खिलौनों की खोज। यह कहानी एक गांव की है जिसमें एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग शांति से रहते थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर अचानक से इस बस्ती में एक परेशानी आई। एक चोर जिसने सबको परेशान कर दिया। यह चोर रात को बच्चों के खिलौने चुराता था और उन्हें तोड़कर फेंक देता था। माँ, देखो मेरे सारे खिलौने गायब हैं। यहाँ एक भी नहीं है। क्या हुआ बेटा, क्यों शोर मचा रही हो? यही कहीं होंगे, ठीक से देखो। नहीं है माँ, मैंने हर जगह देख लिया है। हो सकता है बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कहीं रख दिए होंगे। अरे क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? पिताजी, देखो मेरे सारे खिलौने गायब हो गए हैं। मुझे मेरे खिलौने वापस चाहिए। ये जरूर उस खिलौने चोर का ही काम है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए नए खिलौने ले आता हूँ। आज तो मजा आ गया, इतनी सारी लकड़ियाँ मिली है जंगल से। आज अच्छी कमाई होगी। मदन भाई, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? रामू भाई, क्या बताऊं, तुमने तो सुना ही होगा गांव में खिलौनों की चोरियां कितनी बढ़ गई हैं। रात में मेरी बेटी राधा के खिलौने भी चोरी हो गए। बस वही खरीदने जा रहा हूँ। हाँ भाई, इस चोर का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है और ये किसी की पकड़ में भी नहीं आ रहा। अब तो रामू भाई ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी पकड़ा जाए। सही कहा भाई, गांव के बच्चे भी डरे हुए हैं। देखो आगे क्या होता है। बच्चे परेशान थे क्योंकि उनके खिलौने चले जाते थे और गांव के लोग भी चिंता में थे क्योंकि वो अपने प्यारे बच्चों को खुश देखना चाहते थे। इस बेचैनी में एक लड़का था, राजू, जो बहुत ही समझदार और चालाक था। राजू ने कसम खा ली कि वो इस चोर को पकड़ के ही दम लेगा। मनोज, आज से मैं जासूस बनने जा रहा हूँ। मैं उस चोर को ढूंढकर उसको सबक सिखा दूंगा। उसने मेरे छोटे भाई और गांव के सभी बच्चों के खिलौने चुराए हैं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राजू अपने दोस्त से ये कहकर चला गया और अपना काम करने लगा। वह रात को छुपकर चोर के पीछे घूमता था, लेकिन कुछ दिनों तक कुछ हासिल नहीं हुआ और चोरियां बढ़ती जा रही थीं। ये चोर तो हाथ ही नहीं आ रहा, लेकिन मैं भी इसे पकड़कर ही दम लूंगा। देखता हूँ कब तक बचता है मुझसे। ये आदमी कौन है और ये चिंटू के घर में क्यों घुस रहा है? कुछ गड़बड़ है, अभी पता लगाता हूँ। इस घर से तो एक भी खिलौना नहीं मिला। क्या बच्चे मेरे डर से खिलौने छुपाने लगे हैं? ओह, तो तुम हो खिलौना चोर। अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ और गांव वालों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाता हूँ। मदन चाचा, रामू चाचा, मनोज, सब यहाँ आओ जल्दी। रुको रुको, ऐसा मत करो, मैं सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। तो बताओ, खिलौने चुराकर किसे बेचते थे? ये सब मैं पैसों के लिए नहीं करता। तो फिर किस लिए तुम बच्चों के खिलौने चुराते थे? फिर चोर ने राजू को बहुत जोर देने के बाद अपनी कहानी सुनाई। हाँ, मैं ही उन खिलौनों को चुराता था, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे पास खिलौने नहीं थे और जब मैं बाकी बच्चों को खेलते हुए देखता तो मेरा भी बहुत मन करता उनसे खेलने का। और जब मैं किसी बच्चे से खिलौना मांगता तो वो मुझे देने से मना कर देते। बस तब से ही मैंने सोच लिया कि किसी भी बच्चे को खिलौनों से खेलने नहीं दूंगा। राजू ने जब उसकी कहानी सुनी तो उसे भी दुख हुआ, लेकिन वो चोर भी सही नहीं कर रहा था बच्चों से उनकी खुशियाँ छीनकर। तब राजू ने उस चोर को समझाया कि बच्चों की खुशियाँ छीनकर चोरी करना गलत है और उसने उसे अच्छे रास्ते पर आने के लिए प्रेरित किया। देखो दोस्त, खिलौने चुराना सही नहीं है। बच्चे रोते हैं जब उनके खिलौने चले जाते हैं। तुम क्या चाहते हो? जो दुख तुमने सहा वो बाकी बच्चे भी सहें। चोर ने राजू के शब्दों से सीख ली और वादा किया कि वह आगे से कभी चोरी नहीं करेगा। धन्यवाद राजू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। सारे गांव वालों से तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है राजू, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। और फिर राजू ने गांव वालों से बात की। गांव वालों, अब ये चोरी नहीं करेगा। इसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है और अब ये सुधरना चाहता है। हमें इसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन हम ये कैसे मान लें राजू कि अब ये चोरी नहीं करेगा? इसने मुझसे वादा किया है कि ये अब सुधर जाएगा और कोई गलत काम नहीं करेगा। हमें इसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है राजू, अगर तुम कहते हो तो हम इसे माफ कर देंगे, लेकिन इसने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने चोर को एक मौका दिया
और जाने दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर इंसान को सुधरने का मौका देना चाहिए, बस उसे समझाने की जरूरत होती है। राजू ने समझदारी से चोर को समझाया और उसे एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाया।